सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। सो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स के लिए अगर तुम एक आईसीएसई के स्टूडेंट हो तो तुम्हारे पास अराउंड 15 डेज रह गया है, एंड इफ यू आर इन आईएससी सो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8 डेज रह गया है। तो अभी के टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये जो लास्ट फ्यू डेज रह गए इसको वाइजली यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ तुम में से कुछ स्टूडेंट्स मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि वर्षा दीदी मेरा अभी तक 50 to 60% ऑफ द सिलेबस भी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अभी ये जो लास्ट फ्यू डेज रह गया है, कुछ दिन बाकी रह गया है जस्ट बिफोर द सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स, इस टाइम राइट नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड डू एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड अवॉइड एट दिस पर्टिकुलर टाइम, और कैसे अपना पूरा प्रिपरेशंस को कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस अच्छे तरीके से नहीं हुआ है तो क्या क्या ऐसा स्ट्रैटेजी है, क्या क्या ऐसा पॉइंट्स है जिसको कि हम फॉलो कर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, अच्छा परसेंटेज स्कोर कर सकते हैं इन सेमेस्टर 1। तो उसी को लेकर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चाहे तुम एक आईसीएसई के स्टूडेंट हो या फिर आईएससी के स्टूडेंट हो, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और जो भी पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो ऑल दोस। एंड यस, इसके साथ साथ तुम्हें डेफिनेटली पता होगा हमने आज ही डिस्कस किया था रिगार्डिंग द पिटीशन व्हिच हैज बीन फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। देयर इज डिमांड फॉर द कंडक्शन ऑफ द ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम्स और इन हाइब्रिड मोड। तो इसको लेकर हमने डिस्कस किया था। अभी लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा, फाइनल डिसीजन क्या होगा। देखो, अभी एंड टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुमने अभी तक जितना भी प्रिपरेशंस किया है, अभी तक तुम्हारा जितना भी सिलेबस कवर हुआ है, सबसे पहले द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हिच कम्स हियर इज रिवीजन। तुम्हें सबसे पहले रिवीजन करना है। जितना भी तुमने अभी तक प्रिपरेशंस किया वो सारा चीज़ को पहले अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, और बाकी सारा जो भी पोर्शंस है उसको भी तुम्हें लेफ्ट ओवर पोर्शंस को डेफिनेटली कंप्लीट करना है। राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर टाइम यू कैन नॉट बी डीमोटिवेटेड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, you have to have self determination if you really want to score good marks in your semester 1 board exams। देखो, इस बार का जो कि पैटर्न है टोटली डिफरेंट है। पहले का कुछ और चीज़ था, अभी का क्वेश्चन पेपर टोटली द पैटर्न हैज़ बीन चेंज, और ये टोटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्वेश्चंस है तुम्हें सब्जेक्ट वाइज सारा डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जो भी तुम्हारा 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है ऑन एन एवरेज, तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का रिविजन करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Until and unless you don't practice questions, your preparation will be totally incomplete। and इसके साथ साथ जबकि तुम questions को practice करोगे you will get an idea कि किस तरह से questions को solve करना है, कैसा टाइप का MCQs आएगा। कुछ questions confusing होगा, कुछ question it will be direct MCQ straight होगा। इसके साथ साथ कुछ tricky questions भी होगा। तो इसके लिए तुम्हें practice करना है, be it your English language और be it your literature, be it your mathematics, be it your physics, be it your bio, तुम्हें सारा सब्जेक्ट्स का रिविजन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सब्जेक्ट्स लाइक योर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, टेक्निकल टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुम्हें टेक्निकल टर्म्स पे रिवाइज करना है। जितना भी चैप्टर्स है, जिस चैप्टर से टेक्निकल टर्म्स एंड ऑल जिसमें ज़्यादा है, तुम्हें बहुत अच्छे से टेक्निकल टर्म्स को याद रखना पड़ेगा, बिकॉज इन द एग्जाम्स कन्फ्यूजिंग MCQs होगा, सिमिलर होगा, उसमें से तुम्हें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें टेक्निकल टर्म्स एंड ऑल पे फोकस करना है। इसके साथ साथ इन योर हिस्ट्री सिविक्स, इन योर बायो देयर आर मेनी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन। सो तुम्हें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। व्हाट यू कैन एक्चुअली डू टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस, बुक्स में तुम्हें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस तो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो उसके लिए तुम्हें एंड टाइम में तुम क्या कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। सैम्पल पेपर्स अगर तुम एंड टाइम में सॉल्व करते हो, दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। इट विल हेल्प यू टू प्रैक्टिस द MCQs प्रॉपर्ली एंड डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी एंड टाइम में राइट नाउ व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, एवरी डे यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर्स। तुम्हें एटलीस्ट 2 सैम्पल पेपर्स अभी रोज सॉल्व करना पड़ेगा। एंड टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, MCQs को प्रैक्टिस करो। एंड इसके लिए मैंने तुम्हें ऑलरेडी बुक सजेस्ट कर दिया है, बट स्टिल आईएससी के स्टूडेंट्स के पास अराउंड 8 डेज रह गए, तो तुम ये वाला बुक से सॉल्व कर सकते हो। So this is the Oswal ISC combined sample papers and this is for all the subjects। तो यहाँ पर जितना भी मेजर सब्जेक्ट्स है, 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स का तुम्हें इस बुक में सैम्पल पेपर्स मिल जाएगा। ऑल द मेजर सब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड इन दिस बुक। इसके साथ साथ आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक। इसमें जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है, दिस इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर दैट वाज रिलीज। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है तुम यहाँ से सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। एंड यहाँ पर सॉल्व है, डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो तुम अपने आप को चेक कर सकते हो कि तुम्हारा प्रिपरेशन कितने अच्छे तरीके से हुआ है। यहाँ पर एंड टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डोंट वेस्ट योर मनी, डोंट बाय डिफरेंट बुक्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तुम एक सैम्पल पेपर ले सकते हो, इसी के अंदर एक ही पर्टिकुलर बुक के अंदर तुम्हें यहाँ पर 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स मिल जाएगा, मेजर सब्जेक्ट्स मिल जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लैंग्वेज, लिटरेचर एंड मैथ्स, हिंदी।
तो ये सारा सब्जेक्ट्स तुम्हें मिल जाएगा। स्पेशली साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये वाला बुक मैं रेकमेंड कर रही हूँ, तो तुम यहाँ से सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हो। सो इस बुक का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इफ यू वांट डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, और एंड टाइम में तुम प्रिपरेशन कर सकते हो यहाँ से। इसके साथ साथ इवन ICSE स्टूडेंट्स के लिए तुम ओसवाल का सैम्पल पेपर्स ले सकते हो, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। यहाँ पर सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद दिस वाज रिगार्डिंग द सैम्पल पेपर्स। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी मैंने बोला लाइक योर टेक्निकल टर्म्स एंड ऑल, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस। यहाँ पर इसके साथ साथ मैं कुछ रिविजन क्वेश्चंस डेफिनेटली पोस्ट कर रही हूँ। टेलीग्राम पर तुम ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को अपलोड कर रखा है फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंपॉर्टेंट MCQs। सो वो सारा चीज भी तुम फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अलॉट। इसके साथ साथ हम लास्ट मिनट रिविजन क्वेश्चंस को भी लेकर डिस्कस करेंगे। रिविजन सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लास्ट मिनट रिविजन करेंगे बोर्ड्स के लिए। सो इफ यू वांट दैट, डेफिनेटली यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। So that's all for this video। जो भी points हमने discuss किया like revision from your sample paper and then revising the technical terms, seeing the important diagrams and seeing the labelings and all, that is very important। So all these things you need to follow। इसके साथ साथ you have to have self confidence and self motivation। Until and unless you don't have self confidence, you won't be able to score good marks in your semester 1। And keep this thing in mind कि अगर semester 1 अच्छा नहीं जाएगा तो semester 2 के लिए भी you will not have confidence। इसके साथ साथ अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसा कुछ सीरीज स्टार्ट करें YouTube पर जिसमें कि हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सारा चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभी लास्ट फ्यू डेज रह गया, तो इस लास्ट फ्यू डेज के अंदर रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू वांट दैट, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर ICSE and IEC semester 1। थैंक यू।